हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को सन 2023 ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं सेक्शन ई का। इसके पहले मास्टर केम चैनल पर सन 2023 के इसी पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी जा चुका है। आज लास्ट सेक्शन है ई और इसके हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले वक्त कह दिया 2023 का है, इसलिए इस बात को लेकर के बच्चों को काफ़ी ही अलर्ट रहना है और काफ़ी 2026 में इसके क्वेश्चन आने की 100% उम्मीद है। आप मिला लीजिएगा, जब पेपर पाइएगा तो मिला लीजिएगा। थैंक यू। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये सन 2023 का क्वेश्चन पेपर है, सेट 1 है। सेट 1 है। आप यहाँ रोल नंबर अपना लिखेंगे पेपर में। ये कोड जो है, जो आंसर शीट की कॉपी मिलेगी, कोड आप लिखेंगे। जो भी लिखा होगा, ये जरूरी नहीं कि यही कोड हो, जो कोड लिखा होगा वही कोड लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सेक्शन ई लेके चलता हूँ। सेक्शन ई का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। ये है सेक्शन ई का प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ई का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, ये यहाँ पर है ना। और हर एक क्वेश्चन 3, 2, 5 यानी 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन हैं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन आपको लिख करके उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिख कर उसका आंसर हम देंगे। ऐसा ही हमने हर सेक्शन में दिया हुआ है, जो आपके पास जा चुका है, जिसमें देखे अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू ऑफ द mn+3/mn+2 कपूल इज मच मोर पॉजिटिव देन फॉर CR+3/CR+2 है ना। ये सब रीजनिंग है, तो हम इसको करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। ये देखिए, सेट 1 है 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 5 है। ये पार्ट 5 में जा रहा है सेक्शन ई। पार्ट 5 में सेक्शन ई 33 to 35 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 33 से 35 तक क्वेश्चन है इसमें, लॉन्ग आंसर टाइप के हैं। एंड ईच कैरीज 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का होता है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर। 33 ए का फर्स्ट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अभी क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ए का पहले का पहला ई नॉट वैल्यू फॉर mn+3/mn+2 कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन फॉर क्रोमियम 3+ बाई क्रोमियम 2+। क्यों मच मोर है? मच मोर पॉजिटिव क्यों है प्यारे बच्चों? तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम का प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 24 होता है क्रोमियम का, है ना। तो क्रोमियम प्लस टू चेंजेज फ्रॉम D4 टू स्टेबल हाफ फील्ड T2G3 है ना, या D5 कह दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन। व्हाइल mn+3 चेंजेज टू स्टेबल हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए प्यारे बच्चों जो है mn+3 कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम 3+2 है ना। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा है क्वेश्चन 2, स्कैंडियम+3 इज कलरलेस। स्कैंडियम+3 आयन इज कलरलेस वेयर एज टाइटेनियम+3 इज कलर्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। अब इसका रीजन क्या है? Because no unpaired electrons in the d orbital of scandium+3। scandium+3 आयन कलरलेस है क्योंकि d ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वेयर एज देयर इज वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन टाइटेनियम+3। अगर टाइटेनियम की बात किया जाए, टाइटेनियम+3 में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
टू शो डी ट्रांजिशन, टू शो डी ट्रांजिशन प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, पहले आप इसको नोट कर लें। बहुत सही, बहुत सही प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें। आगे बढ़ता हूं। नोट कर लीजिए, ठीक, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है उसी का 33 का सेकेंड पार्ट है। एक्टिनोइड्स शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्या रीजन है? एक्टिनाइड वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जितने एक्टिनाइड्स हैं 14 एलिमेंट है प्यारे बच्चों एक्टिनाइड में। बिकॉज ऑफ द कंपरेबल एनर्जीज ऑफ 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल, एक्टिनाइड के 5f 6d और 7s ऑर्बिटल के एनर्जी कंपरेबल हैं, इसलिए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों सभी एक्टिनाइड के 5f ऑर्बिटल, 6d ऑर्बिटल और 7s ऑर्बिटल की एनर्जी कंपरेबल हैं करीब करीब, तो जिससे जो है वो वाइड रेंज ऑक्सीडेशन शो करते हैं। अब 33 का सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड का जो है क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2। तो प्यारे बच्चों ये MnO2 है, KOH है प्लस O2 है, 2K2MnO4 बन गया, 2K2MnO4 हो गया, और फिर 2H2O है, 2H2O है। यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों ये इस इक्वेशन को तनी बैलेंस करना है, 4KOH हो जाएगा, 4KOH हो जाएगा, है ना। तो कितना हुआ? Mn कितना है? 2, 2MnO2 है, 4KOH हो जाएगा, 2K2 पोटेशियम 2 हो गया, Mn 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है? 2 दूनी 4, 2 6, तो 2 2 जा 4, 4 2 6, तो 2 4 जा 8 और 8 और 2 10। तो प्यारे बच्चों 10 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसको कर देते हैं 2 2 जा 4, नहीं है 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 2, हाँ ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ 4 लिखा है ना, यहाँ 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 यहाँ ऑक्सीजन हो गया, 4 4 8, 8 और 2 10, सही है, ठीक है। अब 3MnO4 4H प्लस है ये, 2MnO4 माइनस MnO2 प्लस 2H2, ये हो जाता है प्यारे बच्चों। फिर इसी बी का फर्स्ट पार्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलायज। ट्रांजिशन मेटल क्यों एलाय बनाते हैं? एलाय क्या होता है? मेटल का मिक्सचर एलाय होता है। द ट्रांजिशन मेटल एलाय बनाते हैं, क्या बात है भाई? ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलायज बिकॉज ऑफ द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडाई, करीब करीब उनकी एटॉमिक रेडाई सेम होते हैं, तो वो एलाय बनाते हैं। उनकी एटॉमिक रेडाई क्या होती है? आइडेंटिकल होती है, इसलिए वो एलाय बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट का, Ce सेरियम पर +4 चार्ज है, सेरियम Ce +4 चार्ज इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका आंसर भाई, इसका रीजन क्या है? बिकॉज सेरियम +4 चार्ज चेंजेस टू कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो है कॉमन, चूँकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड का क्या होता है? +3 होता है, तो इसलिए जो है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो Ce +4 से हट करके Ce +3 माने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका रिडक्शन हुआ, जब जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, है ना,
तो इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेना माने क्या, इसका सीरियम +4 का रिडक्शन हो गया। अब जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ें, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। और ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखिए बी का दूसरा पार्ट है, राइट वन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में दो जो है एक सिमिलरिटी और एक डिसिमिलरिटी, मतलब एक सिमिलरिटी एक डिफरेंस लैंथेनाइड एक्टिनाइड में बताइए। पहले सिमिलरिटी, बोथ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स शो कंट्रैक्शन स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों लैंथेनाइड एक्टिनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कंट्रैक्शन होता है ना। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, लैंथेनाइड्स आर मेनली नॉन रेडियो एक्टिव, लैंथेनाइड के एलिमेंट ज़्यादातर रेडियो एक्टिव नहीं है वो, वेयर एज जबकि एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव है। डिफरेंस हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, तो अब दूसरा पार्ट आया है उसी क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट यानी 33 का, सॉरी तीसरा पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है Cr2O7 - 2 + 2OH, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, अरे इसको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन, पहले देखिए ऑक्सीजन 7 और 2 9 है, 7 2 9 है। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम कितना है, 2 है, तो 2CrO4 2 माइनस कर दिया, 2CrO4 2 माइनस कर दिया पहले ये, तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन आ गया, 8 और एक रह गया है 9। अब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, H2O, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ गया, 4 2 जा 8 और एक 9 हो गया, 9 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, बस यही 3 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रोमियम। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, क्रोमियम भी बैलेंस है, ये आपका आंसर हो गया, ये बैलेंस का, इसको बैलेंस करने का। अब 34 क्वेश्चन, 34 का ए का पहला पार्ट, गिव रीजन। अब पहले पार्ट का पहला हिस्सा, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन थ्रू NH2 ग्रुप, although NH2 ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों समस्या ये बात है, बहुत ऊंची बात पूछी जा रही है आपसे कि एनिलीन का नाइट्रेशन करने पर मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, और जबकि एनिलीन NH2 ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। क्या ऐसा हो रहा है, हमको तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, जब NH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आखिर मेटा नाइट्रोन एनिलीन क्यों बना। बहुत बढ़िया है। दरअसल प्यारे बच्चों जो एनिलीनियम आयन होता है, एनिलीन प्रोटोनेटेड हो जाता है तो एनिलीनियम आयन बन जाता है, और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड, एनिलीन एक प्रोटॉन पाकर प्रोटोनेटेड हो जाता है, एंड डीएक्टिवेटेड एनिलीन ऑन प्रोटोनेशन फार्म्स एनिलीनियम आयन। एनिलीन का जब प्रोटोनेशन हो जाता है प्यारे बच्चों तो एनिलीनियम आयन बनता है। ध्यान दीजिए क्या है, एनिलीनियम आयन। अब यह एनिलीनियम आयन जो है मेटा डायरेक्टिंग का काम करता है, मेटा डायरेक्टिंग का। एनिलीन का जब नाइट्रेशन होता है तो सबसे पहले वो प्रोटॉन पा जाता है, प्रोटॉन पा करके क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन। अब एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग का ग्रुप का काम करता है, मेटा डायरेक्टिंग का काम करता है। एनिलीन तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है। एनिलीन में NH2 ग्रुप, एनिलीन में देखिए, एनिलीन में ये है एनिलीन, ये है एनिलीन। अब अभी ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है एनिलीन। ये ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब एक प्रोटॉन पा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, NH3+ है ना, NH3+। तो अब एनिलीनियम आयन बन जाएगा, ये है एनिलीनियम। अब ये किसका काम करेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा, इसीलिए मेटा नाइट्रोफेनॉल देता है, इसीलिए मेटा नाइट्रोफेनॉल। ये बहुत ऊंची बात है, ये
जो है कई बार एग्जाम में आ भी चुका है प्यारे बच्चों, पहले इसको नोट कर लीजिए। एनिलीन से एनिलीनियम आयन किस तरह से बन जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है कि CH3 ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 थ्राइस N इन एन एक्वस सोल्यूशन। प्यारे बच्चों लंबा आंसर है, लेकिन मैं एक लाइन में आंसर देता हूं। ये टर्शियरी एमाइन है और ये क्या है, सेकेंडरी एमाइन है। सेकेंडरी एमाइन में एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। तो एक तरह से यूं कह दिया जाए कि ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड साल्वेशन इफेक्ट, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड साल्वेशन इफेक्ट CH3 ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 थ्राइस NN, यानी सेकेंडरी एमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शियरी एमाइन। देखिए प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्किल ग्रुप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक फैक्टर विच डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन इन सॉल्यूशन। द 2 डिग्री एमाइन यानी CH3 ट्वाइस NH एंड हेंस 2 डिग्री एमाइन आर द स्ट्रांगेस्ट बेसेज, है ना, स्ट्रांगेस्ट बेसेज है। इफ द अल्काइल ग्रुप इज स्मॉल दैट इज CH3 देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट्स ओवर द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द CH3 ग्रुप एंड हेंस प्राइमरी एमाइन CH3 CH2 इज स्ट्रांगर बेस देन 3 डिग्री एमाइन। अब इस तरह से देखा जाए तो ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड साल्वेशन इफेक्ट द सेकेंडरी एमाइन डाइमेथिल एमाइन इज मोर बेसिक, जैसा क्वेश्चन में दिया, इज मोर बेसिक देन ट्राइमेथिल एमाइन यानी टर्शियरी एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है और इसमें एक हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी एमाइन। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, 2025 का पेपर में जब भेज रहा था तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, सेम हुबहू यही क्वेश्चन आया था कि अमोनोलिसिस से हम प्राइमरी एमाइन नहीं बना सकते, क्यों। दरअसल अमोनोलिसिस जब करते हैं अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस करते हैं तो उसमें कई एमाइन बन जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सबका मिक्सचर बन जाता है, जिनको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अमोनोलिसिस का प्रोसेस जो है नहीं, एक अच्छा मेथड नहीं है, इज नॉट ए गुड मेथड। भाई हमको अगर हम प्राइमरी एमाइन बनाना चाहें तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब बन जाएगा, अब उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अमोनोलिसिस एक अच्छा गुड मेथड नहीं है टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी एमाइन। तो देखिए इसका आंसर है अमोनोलिसिस बिकॉज मिक्सचर ऑफ एमाइंस मतलब क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉर्म्ड विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, जो कि कठिन है अलग करना। इसीलिए अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड एक अच्छा गुड मेथड नहीं है। 34 का सेकेंड, राइट रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग: कार्बिल एमाइन टेस्ट, गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस। प्यारे बच्चों गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस 2025 में भी आ चुका है, गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस 2025 में भी आ चुका है।
मैंने भेजा हूँ आपको। और कार्बिल एमाइन टेस्ट, ये दोनों का रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो आप पहले नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करूँ। आप पहले नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करूँ। नोट कर लो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। कार्बिल एमाइन टेस्ट प्यारे बच्चों, कार्बिल एमाइन टेस्ट। अब देखें, ये प्राइमरी एमाइन है RnS2, प्राइमरी एमाइन है। क्लोरोफार्म CH Cl3 क्लोरोफार्म है। Na सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक है। हीट करते हैं तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? अल्किल आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये नाइट्रोजन अल्किल से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन अल्किल आइसोसाइनाइड या अल्किल कार्बिलेमाइन हो गया, अल्किल कार्बिलेमाइन। और इसमें इट है अनप्लीजेंट अडर, इसका स्मेल बहुत अच्छा नहीं था, भद्दा स्मेल होता है। तो इट हैज अनप्लीजेंट अडर। और प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये कार्बिलेमाइन टेस्ट है, कार्बिलेमाइन टेस्ट। ये अल्किल आइसोसाइनाइड कहिए या फिर दूसरा नाम है अल्किल कार्बिलेमाइन, ये हो गया। गैब्रियाल सिंथेसिस क्या चीज़ है? गैब्रियाल सिंथेसिस प्यारे बच्चों प्राइमरी एमाइन को बनाने के लिए है। थैलीमाइड का यूज किया जाता है। थैलीमाइड से हम प्राइमरी एमीन बना लेते हैं। लास्ट में इसके साथ थैलिक एसिड भी बन जाता है। तो देखिए, गैब्रियाल सिंथेसिस, दिस इज वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर अलिफैटिक अराइलकिल प्राइमरी एमाइंस। अलिफैटिक हो चाहे अराइलकिल हो, प्राइमरी एमाइन को बनाने में इसका बहुत बढ़िया यूज किया जाता है। थैलीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक KOH गिव्स पोटेशियम थैलीमाइड। इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम थैलीमाइड बन जाता है। विच हीटिंग विद सुटेबल अल्काइल आर अराइलकिल हैलाइड गिव्स एन सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड। दीज अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस with dilute HCl under pressure or with alkali give primary amine. Thylic acid can again be converted into thैलीमाइड। तो देखो प्यारे बच्चों, ये थैलीमाइड है, ये बेंजीन का रिंग है, C डबल बॉन्ड O फिर NH, ये थैलीमाइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर दिया प्यारे बच्चों। क्या हुआ? यहाँ से ये बांड टूट गया और ये बांड टूट गया, तो H और OH मिल करके क्या बन गया? वाटर निकल गया। ये वाटर यहाँ निकला हुआ है, यहाँ पर वाटर निकल गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, पोटेशियम पर प्लस चार्ज, तो पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। अब क्या होगा? इसको RX, एक अल्किल हैलाइड ले लेते हैं, अल्किल हैलाइड ले लेते हैं और लेकर के उस मिला करके उसको हीट करते हैं पोटेशियम थैलीमाइड को। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ से ये बांड टूटेगा और ये बांड टूटेगा तो KX पोटेशियम हाइलाइड निकल जाएगा और R जुड़ जाएगा, NR हो जाएगा, N अल्किल थैलीमाइड हो जाएगा, N अल्किल थैलीमाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करना है? इसको हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या होगा? RnS2 बन जाएगा, RnS2 बन जाएगा, जो है ये RnS2, 2 हाइड्रोजन ले करके RnS2 हो जाएगा। बाकी प्यारे बच्चों जो है यहाँ पर CO है और OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो है थैलिक एसिड बन जाएगा। आप थैलिक एसिड को चाहो तो दोबारा थैलीमाइड में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, केवल इतना ही। थैलीमाइड से, गैब्रियाल सिंथेसिस से प्राइमरी RnS2 प्राइमरी एमाइन बन गया प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर 34B का पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो क्या हुआ? अब देखिए, डाइजोनियम क्लोराइड है, कॉपर साइनाइड से रिएक्शन कराया जा रहा है, कोई A बना, फिर हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, B बना,
हीट करके, फिर अमोनिया के प्रेजेंस में गर्म किया, सी बना। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है ए, क्या है बी, क्या है सी, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, CuCl से रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, यहाँ पर Cn जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cn जुड़ जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा, अब नाइट्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बेंजोनाइट्राइल बना। अब क्या हुआ कि ये एसिड के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है, बेंजोइक एसिड प्यारे बच्चों, बेंजोइक एसिड बन गया। तो ए क्या हुआ, ए की पहचान हो गई, ए की पहचान हो गई बेंजोनाइट्राइल, और बी जो है, बी की जगह पर क्या बना, बेंजोइक एसिड। चलो ठीक है, अब यहाँ पर अमोनिया के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, यहाँ भी कर रहा हूँ आंसर में, तो क्या बनेगा, बेंजामाइड, बेंजामाइड प्यारे बच्चों। यहाँ से ये एक हाइड्रोजन ले करके, ये NH3 में से एक हाइड्रोजन और पूरा OH ले करके वाटर निकल गया, फिर बाकी क्या हुआ, अब ये NH2 बचा, यहाँ पर NH2 CONH2 जुड़ गया, CONH2 जुड़ गया, बेंजामाइड बन गया। तो ABC, C क्या है, बेंजामाइड, B क्या है, बेंजोइक एसिड, A क्या है, बेंजोनाइट्राइल। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, आयरन HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, A बना, फिर सोडियम नाइट्राइट HCl 273 पर रिएक्शन कराया गया A का, तो B बना, B का एथेनॉल से रिएक्शन कराया गया, C बना, है ना। तो फिर ABC क्या है ना। तो अब देखिए मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, ये नाइट्रोबेंजीन है, अब फिर अब इससे रिएक्शन कराया तो क्या बना प्यारे बच्चों, एनिलीन बन जाता है, एनिलीन। तो ए की पहचान हो गई एनिलीन। अब सोडियम नाइट्राइट और HCl से हम रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी डाइजोनियम साल्ट बन गया, N2Cl माइनस, N2Cl माइनस, बी हो गया, बी क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर एथेनॉल से हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्यारे बच्चों बेंजीन बन जाता है, सी क्या है, बेंजीन है, ये नाइट्रोजन निकल जाता है, क्लोरीन भी निकल जाती है ना। तो ये बेंजीन बन जाता है। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लो। आगे प्रोसीड करता हूँ, आगे प्रोसीड करता हूँ। जी हाँ, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन बहुत लंबा है, 34 का सेकेंड पार्ट है, अभी तक फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे। व्हाई एनिलीन डज नॉट गो अंडर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डज नॉट गो अंडर, यहाँ पर व्हाई एनिलीन डज नॉट गो अंडर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता। दरअसल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में प्यारे बच्चों जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, और उससे वो रिएक्ट कर जाता है, एनिलीन रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके साल्ट बना लेता है, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन नहीं देता। देखिए आंसर भी वही है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट विद लुईज एसिड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है लुईज एसिड है, यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट ग्रुप में यूज किया जाता है। अब एनिलीन क्या काम करेगा, इसी एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, साल्ट बना लेता है, इसीलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। उसको साल्ट नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, ऐसा वहाँ नहीं हो पाता। एनिलीन के साथ में कोई एल्काइल नहीं जुड़ता, कोई एसाइल नहीं जुड़ता, बल्कि उल्टे एनिलीन इस एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है, इसीलिए एनिलीन डज नॉट गो अंडर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात ना ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात है। ये टर्शियरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, ये एथेनॉल है, ट्राई एथिल एमाइन है, और
सॉरी ये प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एथिल एमाइन है, ये एथेनॉल है, ट्राई एथिल एमाइन। तो प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग आर्डर में है, तो इसमें ट्राई एथिल एमाइन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। और एथिल एमाइन में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ज़्यादा है। एथेनॉल में प्यारे बच्चों ये तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बनाता है, ये तो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते ही हैं, मालिकुलर एसोसिएशन होता है, इंटर मालिकुलर एसोसिएशन होता है, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्यारे बच्चों। इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब 35 क्वेश्चन, अब जाकर के 34 क्वेश्चन खत्म हुआ प्यारे बच्चों। 35 क्वेश्चन का 35 का ए पार्ट, कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ m मेथेनोइक एसिड इज 8 × 10⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा नॉट m फॉर मेथेनोइक एसिड इज 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए ये है कंसंट्रेशन मेथेनोइक एसिड का, सी फॉर कंसंट्रेशन दिया है, और ये प्यारे बच्चों के की वैल्यू है कप्पा, है ना। देखिए अब हमको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो प्यारे बच्चों ये है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा अपॉन सी कंसंट्रेशन इंटू 1000। तो ये देखो बेटा कप्पा की वैल्यू सवाल में दिया है 8 × 10⁻5 और सी का दिया है 2 × 10⁻3 m, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बचा मोलर कंडक्टिविटी कितना हुआ 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लैम्डा नॉट मोलर एब्सोल्यूट डाइल्यूशन पर, है ना, ये हुआ। तो अब लैम्डा नॉट की वैल्यू दिया है सवाल में, लैम्डा नॉट की वैल्यू दिया है आपका जो एब्सोल्यूट डाइल्यूशन पर, अब ये मोलर कंडक्टिविटी आप निकाले हो 40 अपॉन 404, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.099 ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। और जो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल्टा आर जी गिब्स फ्री एनर्जी Rg0 स्टैंडर्ड एंड log Kc फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 कार्बिन। निकिल सॉलिड प्लस 2 सिल्वर 2 Ag प्लस एक्वस इज इक्वल टू रिवर्सिबल है, निकिल प्लस 2 चार्ज एक्वस प्लस 2 सिल्वर Ag सॉलिड, है ना। अब गिवन क्या है E0 निकिल प्लस 2 चार्ज ऑब्लिक निकिल इक्वल टू -0.25 V वोल्ट, और E0 Ag सिल्वर प्लस ऑब्लिक Ag ये कैथोड है, सॉरी, तो यहाँ पर जो है ये 0.80 वोल्ट है। तो प्यारे बच्चों पहले तो हम निकाल लें जो है E0 की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड ये है वैल्यू, कैथोड है ये, तो 0.8 माइनस एनोड लिख देते हैं, ये माइनस का फार्मूले का चिन्ह है। अब इसकी वैल्यू की दिया है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम रख लेते हैं 1.05। ध्यान दीजिए E0 सेल का EMF निकाल लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं डेल्टा Rg0 की वैल्यू निकालते हैं, -NFE0 सेल। क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, तो प्यारे बच्चों n इक्वल टू 2 -2 इंटू एफ की वैल्यू 96,500 फैराडे वैल्यू, और ई सेल का 1.05 हमने निकाल लिया है, यहाँ पर यहाँ रख लिया। ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। तो 2,26,2,00,000 और 2,650 जूल पर मोल है, लंबा अमाउंट जूल में है। अब इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो
0.65 किलो जूल पर मोल है ये। तो एक तो आंसर ये बन गया। डेल्टा जी आर मतलब गिब्स नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकल गया, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकल गया। अब लाग केसी की बात है तो प्यारे बच्चों लाग केसी का फार्मूला आपको याद करना होगा, एन ई सेल अपान 0.059, ये फार्मूला है। तो एन की वैल्यू कितनी होती है 2, ई सेल की वैल्यू कितना निकाला है यहाँ पर 1.05 रख दिया, और ये कांस्टेंट है 0.059 रख दिया। ये पूरा जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 35.6 आता है। एक आंसर ये हो गया। दोनों आंसर सामने हो गए प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से तो सभी पेपर चले गए आपके, ये लास्ट है। 2023 का भी चला गया, 2025 का चला गया, 2024 का हमने पहले से डाल रखा है। बोर्ड एग्जाम सलूशन के नाम से 2024 मिलेगा, 25 का PYQ के नाम से मिलेगा, 23 का भी मिलेगा। 3 पेपर आपके पास, तीनों पेपर प्यारे बच्चों अगर आप मास्टर केम चैनल पर जाके पढ़ लेते हैं तो आप केमिस्ट्री में आपको कोई नहीं झुका पाएगा, और आप आराम से केमिस्ट्री में बहुत आसानी से नंबर उठा करके आएंगे। तो मास्टर केम चैनल आपको सफलता के लिए, आप सबकी सफलता के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू।